अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहकीक सैयद फ़खर इमाम गुफ्तगू कर रहे हैं। जनरल साहब भी मेरे साथ थे, इनके पूरी टीम हमारे साथ थी और पूरे हमारे वफाक के नुमाइंदगान, सिंध हुकूमत की हाईएस्ट लेवल पे नुमाइंदगी हमारे साथ थी और मकामी जो हमने वहाँ जाकर देखा था एक्चुअल ऑपरेशन और जिनको हम कह सकते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनकी एक जो बतौर हीरोज़ दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले बलूचिस्तान में भी इसको काफ़ी हद तक कन्फ्रंट किया, बहुत ज़्यादा एलिमिनेट भी किया। फुली तो एलिमिनेट बिल्कुल नहीं होते क्योंकि 31 या 33 अजला बलूचिस्तान में से एक वक्त तो वहाँ मौजूद थे। आज ये कैफियत है कि पाकिस्तान के अंदर 2 अजला में मौजूद हैं, थरपारकर लासबेला, और पिछली मरतबा बड़ी तफसील से लासबेला के बारे में डॉक्टर मुबारक साहब और इनकी टीम, हमारे भी लोग, कोई डीपीपी के, पाकिस्तान आर्मी के और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान के माहिरीन वहाँ तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने हमें बताया कि किस हद तक वहाँ काम हो रहा है। पर कुछ ऐसे इलाके थे जिसका अभी तक शायद पूरा सर्वे नहीं हुआ क्योंकि बलूचिस्तान कॉन्स्टिट्यूट्स 43% ऑफ पाकिस्तान जोग्राफिकली, तो ज़रा मुश्किल होता है कि हर जगह सर्वेलेंस हो सके, पर जिस हद तक हो सकती है। और उस विज़िट का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वो इलाके आइडेंटिफाई हो गए और वो कॉरिडोर्स ऐसे आइडेंटिफाई हो गए कि जहाँ हो सकता है कि आइंदा इनकी ब्रीडिंग हो। और अगर अभी से उस चीज़ की हमें सेंसिटिविटी हो गई है तो यकीनन हमारी जो टीमें हैं और हमारे 1100 से 1200 टीमें पाकिस्तान के तमाम तर इलाकों में मौजूद हैं और जो बलूचिस्तान और सिंध में इस वक्त एक्टिवेट हुई हैं, वो इस चीज़ की तरफ देख रही हैं कि वो कैसे करेंगे। जहाँ तक इंटरनेशनल हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ताल्लुक़ था, और आज से चंद माह पहले तो उनके जो बहुत बड़े ये बने हुए थे स्वाम्स, तो उनका हमारा ये ख्याल था कि अगर ये इस तरफ उनका रुख हो गया तो बहुत ही नुकसान कर सकते थे। पर अल्लाह ताला की मेहरबानी और वहाँ के हालात, वहाँ बारिशें उनके अपने पीछे ममालिक में हो गई और वो एक मरतबा उनका रुख फिर वापसी पे चला गया क्योंकि वो तो लोकस, डेजर्ट लोकस तो वहीं जाता है जहाँ उसको खुराक मुहैया होती है, और ख़ुराक वहीं अमूमन मुहैया होती है जहाँ रेनफॉल हो, जहाँ प्रेसिपिटेशन हो, जहाँ मॉइस्चर हो। तो इसलिए मेरा ख़्याल में हमें वो जो इमीडिएट और बड़ा वसी पैमाने पर थ्रेट था वो फ़िलहाल टल गया। ईरान से भी अब थ्रेट फ़िलहाल कोई नहीं है, ना ही अफ़गानिस्तान से। और पहली मरतबा था कि अफ़गानिस्तान के एक नया कॉरिडोर जो बन के ऊपर से आया था नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान से, और डेरा इस्माइल ख़ान से होता हुआ फिर पंजाब के 9 अजला में वो आ गया था। और उसी साथ ही हमारे से जब यहाँ से निकला था लोकस तो वो उड़ीसा तक पहुँच गया था, नेपाल तक 60 साल के बाद पहुँच गया था और पूरा गुजरात महाराष्ट्र तक गया। अब वहाँ से रिट्रीव होके वापस आ रहा है और क्योंकि ये माइग्रेट करता है फॉर ब्रीडिंग डेजर्ट एरियाज़ में। राजस्थान हिंदुस्तान का बहुत वसी एक डेजर्ट है, हमारा बिल्कुल पड़ोस में है, ऑन आवर बॉर्डर। और इसी तरह जो हमारे 2 डेजर्ट हैं, चोलिस्तान और थरपारकर, वहाँ ये इस वक्त भी ज़्यादातर तो थरपारकर में, बट यकीनन थोड़े से इसका एलिमेंट चोलिस्तान में भी होगा, तो ये ब्रीड करता है। अब हमने ये देखना है कि इसको हमने अगर जिस हद तक हम कर सकते हैं, और हमारे अभी भी वहाँ ऑपरेशंस जारी हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये 1100 से 1200 टीमें हैं जो पहले सर्वे करती हैं, फिर इनका ऑपरेशन होता है, और मैराथन जो है एज केमिकल वो इस्तेमाल किया जाता है इन नॉन क्रॉप्ड एरियाज़ एंड डेजर्ट एरियाज़। तो आज भी यही कैफियत है। इसके साथ ये हमारा अपना असेसमेंट है कि हमें बिल्कुल हमारे अपने ऑन टोज़ होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान से जब भी थ्रेट जो है वो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल हमारे पड़ोस में है और कोई वार्निंग नहीं होगी। पर पिछली दफ़ा तो FAO के हमारे दोस्त कह रहे थे कि राजस्थान में भी इंडिया की जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्लेम करती हैं कि काफ़ी हद तक वहाँ भी उन्होंने ऑपरेशंस किए और काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। पर हमें ऑन गार्ड रहना चाहिए, हमें मुतवक्के करना चाहिए, और इसलिए ऑन द ग्राउंड जो हमारी प्रिपरेशन है, मैं समझता हूँ 1-1.5 साल से पहले वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। और वो जो 26 अरब के करीब हमने फंड्स रखे हैं, कुछ एयरक्राफ्ट, बाकी हमारे जो ये स्प्रेयर्स, लोकस्ट
और इस किस्म के गैजेट्स, और फिर हमने जो इसमें भर्तियाँ की हैं, कुछ हमारे जो ये लोकस्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं